चलिए। हेलो गाइज, आ चुके हैं आज के एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे संधि के प्रकार, संधि क्या है, संधि कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कि पूरा संधि के बारे में आज के इस वीडियो में बात होगी। उससे पहले हम आपको बता दें, अगर आप लोग एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल अदर भी किसी चीज़ की अगर तैयारियां कर रहे हैं नौकरी के लिए, तो व्याकरण मतलब हिंदी व्याकरण जो भी है ये आपके लिए एकदम मतलब कंपलसरी है पढ़ना, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार हम हमेशा वीडियो लाते रहेंगे। हिंदी व्याकरण मतलब हिंदी व्याकरण में जितने भी हैं सारे हमारे चैनल पे उपलब्ध होंगे। उसका एक हम प्लेलिस्ट बना देंगे, आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद हम लोग अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं, संधि में क्या क्या होते हैं। जैसे पहला नंबर पे हम लोग देखेंगे संधि का परिभाषा, मतलब संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा क्या है, ऐसे अगर कई जगहों पे पूछ लिया जाता है आप लोगों से संधि क्या है, संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि का परिभाषा बताइए, तो टेंशन नहीं लेना, एकदम आराम से देखिए, एकदम आराम मतलब बैठ के चुपचाप से देखिए। संधि वह शब्द है, मतलब संधि शब्द का अर्थ है मेल यानी जोड़, दो निकटवर्ती वर्णों मतलब अक्षरों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संधि का परिभाषा क्या हमने बताया आपको। संधि शब्द का अर्थ है मेल, जोड़, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। जैसे अब देखिए संधि और समास में पहले अंतर समझिए। संधि क्या, संधि में किस चीज का जोड़ होता है और समास में किस चीज का जोड़। संधि जो है, संधि में अक्षर जैसे प्लस आ होगा, संधि में ये अक्षर है, अक्षरों का मेल होता है। और समास में शब्द होता है, जैसे शब्द समझते, जैसे विद्या, धन, आलय, विद्या, धन, आलय, क्या होगा विद्यालय, विद्यालय। अब देखिए समास, ये जो है ये समास में आएगा, जैसे आप लिख रहे हैं समास, ठीक है। ये शब्द हो गया एक, ये जो है शब्द हो गया और अक्षर में ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अब आगे देखते हैं। पहला संधि की परिभाषा आप लोग समझ गए, और इसका उदाहरण जैसे में सप्त धन आनंद, जैसे यहाँ पे देव धन इंद्र, देवेंद्र, इसमें क्या है वो प्लस ई मिला है, क्या मिला वो प्लस ई मिला है, तो ए हुआ है, क्या हुआ है ए मात्रा। जैसे देवेंद्र, तो ये जो है ये अक्षर है, क्या है अक्षर है, इसे हम अक्षर बोले। तो यही सब यहाँ पे लिखा हुआ देखिए। संधि शब्द का अर्थ है मेल जोड़, दो निकटवर्ती, जैसे ये शब्द और ये शब्द निकटवर्ती हैं, मतलब ये दोनों अक्षर निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। तो वह प्लस ई बराबर ए, ठीक है। तो देवेंद्र, वैसे ही सत्य, धन, आनंद, सदानंद, सदानंद का अर्थ क्या होता है हमेशा खुश रहने वाला, क्या होता है हमेशा खुश रहने वाला, इसका अर्थ होता है हमेशा, हमेशा खुश
रहने वाला, ठीक है। सदानंद। अब संतोष, समधनतोष। अब इसमें वर्ड क्या है आपका, मतलब अक्षर क्या है, आधा म प्लस त, संतोष। तो म प्लस अ, यहाँ पे त है तो यहाँ पे अ आ रहा है प्लस अ, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या बना, तो, ठीक है, संतोष। देखो आजकल के लोग युवा को जो है योद्धा मानते हैं, और योद्धा को डर लगता है तो सिर्फ डर लगने से, ये बात याद रखना। और बाकी ये सब छोड़ते हैं, अब देखते हैं संधि के भेद, संधि के कितने भेद होते हैं। और देखिए आइए, हिंदी व्याकरण में संधि मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी व्याकरण में संधि के भेद जो हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। एक चीज और, स्वर संधि जो है, जैसे स्वर किसे कहते हैं, जैसे स्वर, स्वर में ये आए जाएंगे, एक मिनट, अ, आ छोटी, मतलब अ आ छोटी बड़ी, छोटा हूँ बड़ा हूँ, ये सब स्वर हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, जैसे व्यंजन क ख ग घ अंग, ये जो है ये व्यंजन, मतलब क से जो स्टार्ट होता है वो सब व्यंजन में आता है, और अ से मतलब अह तक है जो, वो स्वर होते हैं, ठीक है। और मतलब ये हो गया स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अगर कोई भी अगर आपसे पूछ ले संधि के कितने भेद होते हैं, तो सीधा बताइएगा। संधि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन संधि, स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। और स्वर जो होता है अ आ छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, ये सब होते हैं। और व्यंजन कौन होते हैं, तो व्यंजन ये होते हैं, जैसे व्यंजन में क ख ग घ अंग, ये सब व्यंजन होते हैं। और एक चीज़ आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब PBY यहाँ पे वेरी IMP लगा लीजिए, जो हम बताने जा रहे हैं। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर अ प्लस अ जुड़ रहा है तो बराबर आ होगा, ठीक है। अगर अ प्लस आ जुड़ रहा है तब भी बराबर आ होगा। दूसरा, आ प्लस अ जुड़ रहा है तब भी आ होगा। और तीसरा, मतलब चौथा, आ प्लस आ है तब भी आ होगा। मतलब कि इन चारों का मतलब आ अगर जुड़ेगा कहीं पे भी तो उसका योग जो होगा आ ही होगा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, संधि पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। बाकी आपको आगे हम बताते रहेंगे एक एक शब्द, जैसे जैसे जो जो शब्द आएगा सामने वैसे वैसे हम बताते रहेंगे। बाकी इतना याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। चलिए अब देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि क्या मतलब किसे कहते हैं, स्वर संधि का परिभाषा पहले देखते हैं। यहाँ पे आइए देखते हैं परिभाषा। जब स्वर के साथ स्वर मिलता है और जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे स्वर क्या आपको बताए थे हम अभी 2 मिनट पहले बताए हैं, क्या बताए हैं, जैसे देखिए आ छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, ये स्वर है सब। तो अ प्लस आ बराबर आ, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, जब जब स्वर के साथ स्वर मिलता है और जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका कुछ उदाहरण बता रहे हैं हम आपको, जैसे में विद्या, विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, इसका क्या होगा, विद्यालय, विद्यालय। अब इसमें देखिए क्या क्या स्वर है,
ध्यान से देखिए क्या क्या स्वर है। जैसे विद्या आ लास्ट में आ रहा है, जैसे विद्या आ रहा है ना, उसके लिए यहाँ पे हम आ स्वर है, ये बात ध्यान रखिएगा। आ स्वर है, क ख ग घ जो होता है वो व्यंजक होता है। अब देखिए आ विद्या आ लिखे हैं यहाँ पे, और फिर आलय, पहला शब्द इसका लास्ट शब्द और इसका पहला शब्द, ठीक है। यहाँ पे आ है तो फिर प्लस आ करेंगे तो यहाँ पे होगा आ, तो जिससे बन गया विद्यालय। क्या बना? विद्यालय। अब इसी को कहते हैं हम स्वर संधि। क्या बोला है? जब स्वर के साथ स्वर मिलता है तो जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। विद्यालय, क्या शब्द है विद्यालय? विद्यालय में एक एक गो चूतिया मिलते रहते हैं लोग, देखना कभी आप लोग बैक बेंचर ऐसे तान के चलते हैं लोग। लेकिन एक चीज़ है विद्यालय, स्कूल, उस वहाँ का माहौल, घर का माहौल, स्कूल, हर एक चीज़ में मज़ा आता है। अब तो शायद ना कभी मिले हम लोगों को स्कूल जाने के लिए, इंटर के बाद कहाँ किसको मिलता है, लेकिन वो लाइफ होती है एक अपनी अपनी, मज़ा आता है एकदम जैसा चाहिए। लेकिन एक चीज़ है विद्यालय में एक एक गो मूर्ख मिलते हैं लोग। लेकिन एक चीज़ तो है, कब कहाँ बेवकूफ़ बनना है और कहाँ समझदार बनना है, ये बात बहुत बड़ी मायने रखती है, ये बात याद रखिएगा। चलिए वो सब बातें छोड़ते हैं, अब तो स्कूल जाने का मौका नहीं मिलेगा। अब देखते हैं आगे। मुनिधन इंद्र, क्या लिखा है? मुनिधन इंद्र, इसका क्या होगा? इसका स्वर क्या क्या है? मुनि, मुनि मुनि मुनि। देखिए लास्ट में कौन सा ई आ रहा है? छोटा ई आ रहा है कि बड़ा ई आ रहा है? मुनि, ई मुनि मुनि। जो झटके में आएगा वो छोटा मात्रा रहेगा। जैसे देखिए उल्लू, देखिए लास्ट में बड़ा हो रहा है, उल्लू उल्लू, देखिए हो रहा है ना। वैसे देखिए मुनि, तुरंत आ रहा है मुनि, मुनि है तो ये छोटा ही रहेगा। प्लस इंद्र, यहाँ पे ये भी छोटा, यू तो ऐसा सेम लिखा है कि छोटा ही है, तो छोटा ही, ठीक है। मुनि लास्ट में क्या है? छोटा ई आ रहा है, मुनि ई मात्रा है तो देखिए छोटी ई आ रहा है। फिर यहाँ पे इंद्र, इंद्र जो है तो ई है, तो यहीं पे अब इस ई प्लस ई करेंगे तो क्या होगा? बड़ी ई होगा। क्या होगा? बड़ी ई होगा। कई लोग मात्राओं में लेके बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो एक बात याद रखिएगा, छोटी ई का जो मात्रा है ऐसे लगता है और बड़ी ई का जो मात्रा है ऐसे लगता है, ठीक है। ये मात्राओं का मेल होता है, एक वीडियो बना देंगे कि कौन सा मात्रा किस हिसाब से रहता है, ठीक है ना। जैसे अ का कुछ नहीं रहता, आ का ऐसे होता है, छोटी ई का ऐसे होता है, फिर बड़ी ई का ऐसे होता है, और उसके बाद छोटा ऊ का ऐसे होता है, बड़ा ऊ का ऐसे होता है। सब बता देंगे आप लोगों को, एक वीडियो इसे बना देंगे हम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, ई प्लस ई भी स्वर है, ये भी स्वर है, छोटा ई प्लस बड़ा ई। तो यहाँ पे क्या होगा? मुनीन्द्र, मतलब ऐसे लिखा जाएगा। क्या होगा? मुनीन्द्र, ठीक है। ये हो गया हमारा मुनीन्द्र। आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी